दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे अनुशासित पार्टी, ऐसी पार्टी जिसमें बहुत ही डिसिप्लिन होता है। बीजेपी के नेता ना अपनी पार्टी के लिए हमेशा ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ना आपस में कोई लड़ाई झगड़े हैं, ना कोई गुटबाजी है। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी का जो कार्डर है ना, उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त है, अनुशासन है बहुत। लेकिन आज मैं आपको बीजेपी के अंदर मची उस गुटबाजी की तस्वीर दिखाऊंगी जो जाहिर है आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि ये तस्वीर दिखाने की उनकी हिम्मत नहीं है। क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक भी चल रहा है? ये सवाल यूपी के डिप्टी सीएम की सभा में तब खड़ा हो गया जब बीजेपी के दो नेता आपस में भिड़ गए। जी सोचिए, कार्यक्रम डिप्टी सीएम का, कार्यक्रम में हो भी बीजेपी के सारे नेता, लेकिन आपस में भिड़ गए। यूपी के जौनपुर का ये वीडियो है, देखिए, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में लात घूसे चल गए, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आपस में ही। हालत ये हो गई कि पुलिस बुलानी पड़ गई। अब पुलिस के आगे भी धर्म संकट भाई, किसको अंदर करें? दोनों ही बीजेपी नेता हैं। एक बीजेपी कार्यकर्ता और विजय सिंह विद्यार्थी जो बीजेपी नेता ही हैं, दोनों के बीच में मारपीट हो गई, बवाल हो गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों पक्षों को छुड़ाया। पहले दो लोग आपस में भिड़े, फिर दोनों के गुट आपस में भिड़ने लगे। सिर्फ उटव्वल की नौबत आ गई, वो उस कार्यक्रम में जहां डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसीलिए पुलिस के जाहिर तौर पर पसीने छूटने थे और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने दोनों को छुड़ाया। तो आप ये कहेंगे कि भाई ये तो स्टेट लेवल का मामला है, स्टेट लेवल में तो ऐसी गुटबाजी होती रहती है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि बीजेपी के अंदर हमेशा सब कुछ अनुशासन के मुताबिक चलता है। जब आप बहुत बड़ी पार्टी बनते हैं, जब आपका संगठन बहुत बड़ा होता है, तो उसमें अंतर्विरोध भी होते हैं। बस फर्क ये है कि बाकी पार्टियों के अंतर्विरोध मीडिया प्रमुखता से दिखाता है और इस तरह की खबरें मीडिया आपको दिखाता नहीं, तो पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि केंद्र लेवल पर नहीं है। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि मोदी सरकार में सबसे ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं परफॉर्मिंग मंत्री के तौर पर जिनको जाना जाता है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले खुलकर क्या कहा था कि सरकार वक्त पर फैसले नहीं लेती। याद है ना आपको? नितिन गडकरी की ये बात उस वक्त जोड़कर देखी गई थी कि जब संसदीय बोर्ड से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उस बोर्ड में जगह नहीं मिली थी। और वो बीजेपी का सबसे प्रॉमिसिंग बोर्ड है, मतलब सबसे ताकतवर बोर्ड है। बीजेपी के जितने बड़े फैसले होते हैं ना, वो संसदीय बोर्ड में होते हैं। जब वहां से नितिन गडकरी को बाहर किया गया, तो नितिन गडकरी ने खुलकर अपनी बात लोगों के बीच रखी और एक कार्यक्रम में रखी और कहा कि सरकार वक्त पर फैसले नहीं लेती। तो ऐसा नहीं है कि गुटबाजी है नहीं, बस फर्क ये है कि इस तरह की खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलती, चाहे वो केंद्र लेवल पर हो, चाहे वो राज्य लेवल पर हो। इस तरह का रवैया जाहिर तौर पर देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि बीजेपी में देखने को मिलता है, सारी पार्टियों में देखने को मिलता है। बस बीजेपी की इस तरह की खबरें छुपा दी जाती हैं। आप बीजेपी के अंदर मची इस सिर्फ उटव्वल पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, इस तरह की खबरें हम आपको इसलिए दिखा पाते हैं क्योंकि हम आज़ाद पत्रकारिता को बल देते हैं। हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपको भी सपोर्ट करना होगा। थैंक्स के ऑप्शन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आपको करना होगा।